Hello, my name is Janvi Soni and you're watching Bollywood Spy. वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई जानवी। Thank you. सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका जो शो था पारो संग देव, उसकी ऑफ एयर होने की खबर से ही फैंस के मन में निराशा छा गई है। क्या कहना चाहेंगी? क्या आपको पहले से पता था? जब आपको पता चला तो हमने सुना था कि आप 5 मिनट के लिए एकदम फ्रीज हो गई थी। क्या कहना चाहेंगी? एक्चुअली नहीं सिर्फ फैंस का दिल, मुझे लगता है मेरा दिल भी बहुत ज़्यादा टूट गया ऑफ था। कोर्स। और अचानक से जब पता चला था तो मैं विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। पर फिर जैसे जैसे हम हर सीन कर रहे थे उसके बाद बार बार रियलाइज़ हो रहा था इट्स लास्ट। तो फिर वो क्या हुआ था कि जो इमोशनल सीन्स भी थे वो एक्चुअली इमोशनल हो गए थे। और फिर उसके बाद में हमें 1 हफ्ते का एक्सटेंशन और मिला। और फिर इसलिए उम्मीद हो गई थी कि मुझे लगा कि क्या पता कि एंडिंग की तरफ नहीं जा रहा है। पर सडनली फिर पता चला कि कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। क्या मेजर रीजन लगे आपके हिसाब से आपको कि शो इतने जल्दी बंद करना पड़ा या बंद हुआ? आई डोंट नो, क्योंकि हमसे पहले भी 2-3 शोज ऐसे ऑफ एयर जा रहे थे और बहुत अच्छी टीआरपी आ रही थी और बहुत अच्छे व्यूज आ रहे थे। इवन यूट्यूब पे बहुत प्यार मिल रहा था। आई डोंट नो क्यों क्यों हो गया। पर हाँ, ये है कि चैनल का डिसीजन है और चैनल ऐसा कर रहा है, ना ही सिर्फ हमारे साथ, बहुत सारे शोज के साथ। तो आई डोंट नो, कुछ तो रीजन हुआ होगा पर जी। वो मुझे नहीं पता। जो आज का समय है जहाँ पर देखा जा रहा है कि बहुत से शोज आ भी रहे हैं, चले भी जा रहे हैं, कम टाइम स्पेन के लिए आ रहे हैं और टीआरपी भी मैटर करती है, जहाँ पर अब ऑडियंस का अटेंशन स्पेन भी इतना कम हो चुका है कि वो टेलीविजन उतना या नहीं देख रहे हैं। करेक्ट तो करेक्ट। आपको लगता है कि स्टोरी ज़्यादा मैटर करती है बहुत। कि इसमें आपको क्या मेजर कंसर्न लगा? क्या स्टोरी हो सकती है या या प्रोडक्शन हो सकता है? आपके हिसाब से क्या लगा आपको? आई थिंक स्टोरी। और ऐसा है कि टीवी सीरियल्स का वैसे तो सबकी स्टोरीज अलग अलग हैं, पर कहीं ना कहीं ट्रैक्स सेम सेम आने लगते हैं तो भी ऑडियंस को पता होता है कि यार जी। ये तो ट्रैक उसमें भी आया था उसमें भी आया था। पर अगर आपकी स्टोरी यूनिक है और आपकी पिक्चराइजेशन अभी यूनिक होगी तभी मुझे लगता है कि आपके साथ आज की जी। ऑडियंस रहेंगी। वरना वही ट्रेडिशनल तरीके से जो चलता आ रहा है, थालियाँ गिरना, अपशगुन एंड ऑल, बिल्कुल। आई डोंट थिंक सो कि अब ये सब चलता है। हमने देखा ये शो 4 महीने चला है लगभग। आपको क्या लगता है कि स्टोरी को फेयर चांस मिलना चाहिए था? किस हिसाब से या जा रहा था वो? या क्योंकि जिस तरह से हमारी स्टार्टिंग हुई थी, मुझे कम्प्लीटली एक फिल्म लग रही थी। जी। फिर धीरे 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 ये ट्रेडिशनल सीरियल बनता चला गया। और बहुत अच्छा था, बीच तक भी बहुत अच्छा था, पर जब से वो तस्वीर का टूटना, अपशगुन होना और फिर सिंदूर बिल्कुल। गिरना ये वो, तो फिर मुझे लगा कि यार ये तो वैसे ही हो रहा है जैसा दहेज दासी में हुआ करता था। होता है ना, बिजली जी, कड़कना जी, और जी। ये अपशगुन अपशगुन। बिल्कुल। तो ये फिर वापस वैसा हो रहा था। शायद हमारा टाइम स्लॉट चेंज हुआ था इस वजह से भी, क्योंकि 10 बजे से आ रहा था पहले, फिर 6:30 बजे हुआ। तो जी। 6:30 बजे वही ऑडियंस को बिठाना बहुत मुश्किल है। वो धीरे धीरे नई ऑडियंस बन रही थी हमारी। जी। तो इसलिए हमारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे ट्रैक के साथ। शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है। जी, करियर के अर्ली स्टेज में ही जब ऐसा हो जाता है कि शो ऑफ एयर हो जाता है, तो क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को चूज़ करने के लिए डिफ़िकल्टीज़ होती हैं? आपको फेस एग्जैक्टली करना हाँ, पड़ता है? बिल्कुल होती हैं। और पर मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, अगर जल्दी ख़त्म भी हो रहा है तो कम से कम आपको एक नया एक्सपीरियंस मिला। जी। और माना कि वो सीरियल्स जो हैं सबको ऐसा लगता है कि साल भर चलना चाहिए था। पर अगर हम एक फिल्म भी कर रहे होते तो 2-3 महीने में शूटिंग खत्म हो ही जाती है। जी। और मुझे अगर ऐसा इसको एक्सपीरियंस लेना है तो ये काफ़ी था। 3 महीने एक कैरेक्टर को निभाना, इट्स इनफ। जी। आप लेकिन आपके हिसाब से शो का कौन-सा एक अनफिनिश्ड पार्ट था जो आपको लगता है कि ये पूरा हो जाना चाहिए था या ये चीज़ अभी तक आई नहीं थी, ऑडियंस को ये देखना चाहिए था? हाँ, कौन-सा पार्ट लगता है ये आपको? वही पार्ट है कि जब एक्चुअली पारो संग देव जो हमारा जी, टाइटल जी, का जी। नाम है, वो कभी आया ही नहीं था। वाह! कभी आए ही नहीं साथ में, क्योंकि जी, जी। हमेशा से वही चल रहा था। छूट छूट मतलब लुका छुपी ये सब चल रहा था। पर जब हमारा पता चला कि खत्म होने वाला है, देन उन्होंने शादी का ट्रैक रखा। जी। तो अगर पहले ही केमिस्ट्री दिखा लेते तो आई डोंट, मुझे लगता है कि शायद पब्लिक को वो रोमांस अच्छा लगता और फिर टीआरपी और बाकी ट्रैक्स अच्छे लग सकते थे। क्योंकि हमारा को रोमांटिक सीन मुझे लगता है ये बाद में आने स्टार्ट हुए, लास्ट के महीने में। जी। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि फैंस तो ऑफ कोर्स काफ़ी थोड़ा निराश हैं, लेकिन अगर आपके सामने अगर चैनल्स के हेड हो, तो आप पारो उनसे क्या सवाल पूछना ओह चाहेंगी? माय गॉड, ये हम डेली बात करते हैं। जब से पता चला है हम चैनल के हेड का जो नेम है, वो डेली सोचते हैं कि इन्हें एक बार बात करें इनसे, या फिर
कोई फैन का इतना अच्छा जी। कमेंट या फिर ऐसा आता है ना कि बेस्ट जोड़ी थी, बेस्ट सीरियल था, तो हम सोचते हैं सर को टैग कर देते हैं, सर ये देखो सर क्यों बन गया। ये और हमारे जो लास्ट एपिसोड है उसके अंदर भी बहुत सारे लोगों के कमेंट है, प्लीज मत बंद करो, प्लीज मत बंद करो, फिर से रीस्टार्ट करो, पाल संगदेव 2 लेकर आओ। तो मन कर रहा था इसका स्क्रीनशॉट लेकर सर को सेंड कर देते हैं कि सर प्लीज वॉच दिस। तो अभी आप फ्यूचर के लिए कौन से प्रोजेक्ट्स के लिए देख रही हैं? क्या ओटीटी देख रही हैं या टीवी शोज या मूवीज? दोनों, दोनों देख रही हूँ, पर फिलहाल मुझे लगता है कि अभी मुझे अपने आप पर काम करना चाहिए। जी। और ऑफ कोर्स मैंने मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे टीवी सीरियल्स ही करने हैं। पर हाँ, क्योंकि अभी अच्छा खासा हो रहा है इसलिए मैं टीवी सीरियल्स पे ज़्यादा फोकस हूँ। वरना अगर मूवीज़ का भी दे दी रहूँगी और मूवीज़ में भी होता है तो मूवीज़ भी करूँ। कोई अपकमिंग है प्लान जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगी अभी फिलहाल में? हाँ, मतलब अभी आने वाले हैं कुछ प्रोजेक्ट्स, तो शायद उसके बाद में और नए रास्ते खुलेंगे। पर कुछ डेट कंफर्म नहीं है इसलिए मैं अभी कुछ नहीं बताना चाहूँगी, पर जो भी आएगा बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा जान के थैंक यू आपसे सो बात मच। करके। थैंक यू सो मच।